बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ इस वक्त श्री रघुनाथ जी कॉरिडोर विकास काउंसिल की छोटी टोली के सभी सदस्य मेरे साथ यहाँ पर आपके सम्मुख उपस्थित हैं। एक बार मैं परिचय करा दूं। मेरे दाईं तरफ श्री बलदेव खुल्लर जी, जो कि इस समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और मुख्य रूप से सारा काम संभाल रहे हैं। उनके आगे हमारे पदाधिकारी अनूप जैन जी, पंकज गुप्ता जी, तनिष्क जी। इस तरफ हमारी टोली में महामंत्री के रूप में कार्य कर रहे राजेश दीवान जी, विजय गुप्ता जी, अंकुर सेठी। इस टीम ने अन्य साथियों के साथ मिलकर के जम्मू में सांस्कृतिक धार्मिक पर्यटन को पुनः पटरी पर लाने के लिए पिछले 2-1 साल से बहुत मेहनत की है और एक नई किस्म की मिसाल प्रस्तुत की है, जिसमें समाज स्वयं सांस्कृतिक धार्मिक उत्थान के लिए कार्य करना शुरू हुआ है, बिना किसी सरकारी सहायता का इंतजार किए। आप सबने देखा है कि एक महीने के अंतराल पर जम्मू में श्री रघुनाथ जी मंदिर या महोत्सव या तवी नदी के किनारे कहीं ना कहीं प्रमंडल में एक महा आरती का आयोजन अब एक रेगुलर फीचर बन गया है और समाज भी उसका इंतजार करता है। उस सारी चीज को आगे बढ़ाते हुए अब क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त श्रावण मास के तीर्थ यात्राओं के महापर्व का समय आगे आ रहा है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा, श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा, मचेल माता की यात्रा और माता वैष्णो देवी की यात्रा तो पूरा साल चलती है। सुदमादेव मानतलाई के दर्शन, भगवान शिव के जितने भी यहाँ पद चिन्ह हैं, उन सभी पर इन दिनों में पूरे भारतवर्ष से और पूरे विश्व से हिंदू तीर्थयात्री आते। जम्मू कश्मीर का समाज पहलगाम की घटना को लेकर के, पहलगाम में जो विभत्स घटना हुई जिसमें हिंदू टूरिस्ट जो थे, हिंदू सैलानी जो थे, उनको आइडेंटिफाई करके मुस्लिम आतंकवादियों के द्वारा चुन चुनकर उनका नरसंहार किया गया। सब लोग अभी तक सदमे में हैं, स्पेशली जो धार्मिक पर्यटन के साथ जुड़े हैं, जिनके मन में राष्ट्रवाद की भावना है, वो सब इस सदमे से उभर नहीं पा रहे हैं। लेकिन तीर्थ यात्राओं का सतत चलना, समाज का सतत चलना भी बहुत जरूरी है और हमें इस दुख को साथ रखते हुए इस गम को भी याद रखना है, उन परिवारों के साथ भी बने रहना है और उन आतंकवादियों को सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन साथ साथ जीवन की पद्धति भी आगे चले, परंपराएं भी आगे चले, वो रुके ना। इसको लेकर के श्री अमरनाथ जी की यात्रा का प्रथम पूजन का समय ज्येष्ठ पूर्णिमा, जो कि इस साल 11 जून को आ रही है। हर साल 11 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के ऊपर श्राइन बोर्ड के द्वारा और श्री बाबा अमरनाथ, बूढ़ा अमरनाथ यात्री न्यास, विश्व हिंदू परिषद सबके द्वारा एक साझा तौर पर पूजन किया जाता है। वो पूजन जम्मू में भी होता है और उस पूजन की पवित्र तिथि को लेकर के, जबकि ऐतिहासिक तौर पर, पौराणिक तौर पर उस दिन से ये यात्राएं शुरू होनी चाहिए। रक्षाबंधन से 2 माह पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा और रक्षाबंधन पर ये यात्राएं कंक्लूड होती हैं। तो उस दिन, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, सूर्यपुत्री तवी, जो कि मां गंगा की छोटी बहन के रूप में हम जिसको जानते हैं, उसके किनारे पर इस पवित्र आरती का पुनः सृजन करने का निर्णय इस काउंसिल के द्वारा लिया गया है। अब क्योंकि वो दिन श्री अमरनाथ जी की यात्रा के शुरुआत का दिन है, उस दिन पहली पूजा होती है, प्रथम पूजन का दिन है और सही मायने में हमारे ग्रंथों के मुताबिक उसी दिन से ये यात्रा शुरू होनी चाहिए। तो उस दिन सुबह तवी नदी के तट पर विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक बड़ा हवन पूजन, ताकि भोलेनाथ से हम यात्रियों की सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए एक प्रार्थना कर सकें कि यात्रा जो है मंगलमय हो, कोई इस तरह का पहलगाम जैसा दोबारा इंसिडेंट ना हो, आतंकवादियों के ऊपर सख्ती बने रहे। उसको लेकर के सुबह एक हवन किया जाएगा 9 बजे, 10 बजे पूर्णाहुति होगी
और उसके बाद शाम को पवित्र आरती, महाआरती, तवी आरती, रघुनाथ आरती, बहुत लोगों ने उसको अलग अलग नाम देने शुरू कर दिए हैं, और जिसमें के जिस आरती में के सभी देवी देवताओं की आराधना है और भोलेनाथ की मुख्य रूप से आराधना है, उस आरती का आयोजन इस श्री रघुनाथ जी कॉरिडोर विकास काउंसिल के द्वारा किया जाएगा। 11 जून का दिन, जो कि बहुत बड़ी पूर्णमासी, पहला दिन यात्रा चलने का प्रथम पूजन जिसको हम कहते हैं, उस दिन सुबह एक बड़ा हवन पूजन और शाम को महाआरती के साथ वो दिन संपन्न होगा। फिजिकल रूप से अमरनाथ जी की यात्रा जो है, क्योंकि रास्ते में बाधाएं हैं, बर्फ है और बहुत सारे यात्री पहले जा नहीं सकते, और श्राइन बोर्ड के द्वारा कोशिश की जाती है जितनी जल्दी यात्रा यहाँ से शुरू हो सके, तो 2 तारीख को जम्मू से जानी, ऐसी योजना हमारी सारी टीम कर रही है कि जब यात्री निवास में यात्री आ जाएं, रेगुलर रूप से अमरनाथ जी, बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हो जाए, तो हम भी इस आरती को इस तवी घाट पर, आरती घाट पर एक रेगुलर फॉर्मेट के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करें। उसके बारे में भी एफर्ट चल रही है, जो कि 11 जून के बाद हम उसको भी डिक्लेयर करेंगे। आरती का एक धार्मिक महत्व है, आरती एक धार्मिक योजना से हो रही है, और तवी एक पवित्र घाट है। किस ढंग से हम उस आरती को आगे लेकर के जा रहे हैं, कैसे उसकी शुरुआत हुई, इस सारे विषयों पर आरती के सृजनकर्ता मेरे साथी अभी बलदेव जी आपके साथ अपनी बात रखें। धन्यवाद। प्रिय बंधुओं, जिस तरह से आपने देखा होगा कि आरती के लिए जो एक उद्देश्य है कि हमारे यहाँ का जितना भी पर्यटन या यात्री लोग जहाँ होटलों के अंदर रुकते हैं, उन लोगों को भी वहाँ पे लाने का एक प्रयास है। हमारी जम्मू की जो तीनों एसोसिएशंस हैं, होटल एंड लॉजेज एसोसिएशंस हैं, बड़े होटल वाली एसोसिएशंस हैं, उन लोगों को भी हम निमंत्रण दे रहे हैं ताकि जम्मू के अंदर जितने भी होटलों के अंदर और जहाँ श्राइन बोर्ड के जो तीनों धाम हैं बने हुए रेलवे स्टेशन के अंदर, उन लोगों को भी वहाँ पे आरती का निमंत्रण हम देने का प्रयास करने जा रहे हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस आरती के अंदर शामिल हों, और उन पर्यटकों को भी इन चीज़ों के बारे में पता चले कि जम्मू, जिसको मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ एक वातावरण ऐसा बनाने का प्रयास है।